अंकित और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। न्यूज लाइन को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। स्वतंत्र और निष्पक्ष खबरें देखने के लिए हमारे वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अब आते हैं दिन की 5 बड़ी खबरों पर। दरअसल सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से। अलीगढ़ में जहां पर एक मंदिर में दरअसल एक मुस्लिम शख्स मोहम्मद साहिद, जो कि समाजवादी पार्टी का यूथ पदाधिकारी भी है, और उसने दरअसल वाटर कूलर न सिर्फ मंदिर में, मस्जिद में और जगह भी जो है दान किए थे, और उसके बाद फाउंडेशन स्टोन, जो एक पत्थर लिखा जाता है उद्घाटन का, वो उस पे जो है मोहम्मद साहिद नाम लिखा हुआ था। और ये खबर बजरंग दल के गुंडों को पता चल गई और जबरदस्ती हथौड़ा लेकर मंदिर में घुस गए। और देखिए, आप वीडियो में देखिए किस तरह से, और जो है भाईचारे के ये दुश्मन बजरंग दल वाले किस तरह से उस जो फाउंडेशन स्टोन था उसको तोड़ डाला। आप सबसे पहले वीडियो देखिए। देखा आपने, और ये पूरी खबर आप देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। ग्रुप एंटर्स उत्तर प्रदेश टेंपल, स्मैशेस वाटर कूलर फाउंडेशन स्टोन बियरिंग मुस्लिम नेम। यानी एक ग्रुप बजरंग दल के गुंडे जो है मंदिर में जबरदस्ती घुस गए और हथौड़ा लेकर जो मुस्लिम शख्स का नाम जिस जो है पत्थर पे लिखा हुआ था उसको तोड़ डाला। खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वहां के गवर्नर जगदीप धनखड़ के बीच तनातनी लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे वहां के जो है खुद मुख्यमंत्री हो और बीजेपी के नेता की तरह जो है बिहेव कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, जो कि संवैधानिक एक मर्यादित पद है। और गवर्नर का पद जो है, जो तुच्छ राजनीति है उससे ऊपर उठ के होता है। गवर्नर पूरे प्रदेश का होता है, उसको नजर करनी होती है कि संविधान के दायरे में जो है पूरी सरकार चले। अब देखिए, ममता बनर्जी ने गृह मंत्री पर दरअसल आरोप लगाए कि गृह मंत्री के इशारे पे ये सब कुछ हो रहा है, और बीजेपी सरकार पश्चिम बंगाल की सरकार को जो है बदनाम करने की उसने ठान लिया है, क्योंकि वो जो है चुनाव में हरा नहीं पाए। चुनाव में जो है मुंह खाने के बाद वापस दिल्ली आ गए, तो अब जो है दूसरे हथकंडे सरकार को बदनाम करने की यहां पर केंद्र सरकार अपना रही है। अब ये देखिए, बोलता हिंदुस्तान की खबर है, गृह मंत्री पर बरसी ममता बनर्जी, बोली शाह के कार्यालय ने बंगाल की सरकार को बदनाम करने की ठान ली है। और आप देखिए पूरी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और मोदी सरकार के बीच चल रही तनातनी थमने का नाम नहीं ले रही है। ममता बनर्जी और भाजपा के बीच किसी ना किसी मुद्दे को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। इस बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने निशाने पर देश के गृह मंत्री अमित शाह को लिया है। उनका कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को बदनाम करने की साजिश रची है। इसके साथ ही उन्होंने नेशनल टेलीविजन पर हर रोज होने वाली डिबेट्स को भी भाजपा के इशारे पर होने वाली डिबेट करार दिया है, जो कि आप सब जानते हैं वो तो। और ममता बनर्जी का दावा है कि नेशनल टीवी पर पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर अक्सर चर्चा होती है, जिसमें उनके राज्य को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। यह सब भाजपा के कारण हो रहा है, क्योंकि मोदी सरकार टीवी पर अपना हुक्म चला रही है और पश्चिम बंगाल के बारे में गलत सूचना दी जा रही है। तो हमला बोला है ममता बनर्जी ने, और खासतौर से जिस तरह की जो है विषैली डिबेट होती है पश्चिम बंगाल को लेकर, या फिर जो भी विपक्ष की सरकार होती है उसको लेकर। और एंकर तो आप सब जानते ही हैं, गोदी मीडिया के हैं ही, वो तो पूरे जो है भाजपा के अघोषित प्रवक्ता की तरह जो है बिहेव करते हैं। बड़ा हमला यहां पर गृह मंत्रालय पर बोला है ममता बनर्जी, बार बार जो है लोहा ले रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह गृह मंत्री से हराने के बाद भी लगातार जो है एक के बाद एक पटकनी उनको देती जा रही है। एक बार बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार और अब की बार भाजपा सरकार। ये नारे तो आपको याद ही होंगे 2014 से पहले किस तरह जो है मोदी जी की छवि को चमकाया जाता और किस तरह के भाषण और किस तरह के विज्ञापन दिखाए जाते थे। हम आपको पूरी खबर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप वो विज्ञापन देख लीजिए और याद कीजिए 2014 से पहले किस तरह जो है बीजेपी के नेता सड़क पर उतर जाते थे और पूरे देश को जो है सर पर उठा लेते थे अगर जो है 40 पैसे 25 पैसे भी पेट्रोल और डीजल के बढ़ जाएं। लेकिन आज देखिए पेट्रोल और डीजल सदक मार चुके हैं। पेट्रोल डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए,
तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे। पढ़ाई लिखाई के खर्चों ने हमारी जेबें खाली कर दी, फिर भी मन मारकर काम चलाया। पर जब रोज रोज की हर जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे तो हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे? उन्हें क्या खिलाएंगे? महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। तो देखा आपने। अब आते हैं खबर पर। दरअसल आम आदमी पर पड़ी महंगाई की मार। दूध के बाद एलपीजी सिलेंडर 25 रुपए हुआ महंगा। राजधानी दिल्ली में 834 रुपए का हुआ सिलेंडर। अभी अमूल दूध पर 2 रुपए प्रति लीटर जो है बढ़ाए हैं दाम, और उसके बाद सिलेंडर पर अब देखिए 25 रुपए महंगा अब सिलेंडर हो जाएगा। और हमने आपको पहले भी बता दी थी, और कीमतें अभी जो है सिलेंडर पे जो है बढ़ने वाली हैं। तो ये देखिए, ये नारे फिर से जो है हवाई साबित हुए। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। खबर बाबा रामदेव से। बाबा रामदेव देखिए, जिस तरह जो है सरकार का आशीर्वाद उसके साथ है, और किस तरह से जो है बाबा रामदेव अब जो है लाला रामदेव बन गए हैं, और धंधा चकाचक उनका चल रहा है। अब उन पर कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है। देखिए, दिवालिया कंपनी को मिला 3250 करोड़ का लोन। कांग्रेस बोली बाबा पर मेहरबानी क्यों, जांच होनी चाहिए। अब दरअसल ये किस चीज का आरोप लगाया? दरअसल बाबा खुद की, उनकी पतंजलि जो है कंपनी है, बहुत बड़ा अच्छा खासा जो है धंधा चोखा उनका चल रहा है। लेकिन दरअसल जो सोया कंपनी है, दरअसल वो घाटे में थी, और उसने लोन लिया हुआ था कई हजार करोड़ का। और सबसे पहले उसका जो लोन है, जो सरकारी बैंकों ने उसको दिया था, पहले तो उसको आधा कर दिया गया, उसको रीस्ट्रक्चर कर दिया, और उसके बाद बाबा रामदेव ने जो है उस कंपनी को खरीद लिया। क्योंकि लोन जब आधा हो गया तो वो कंपनी दिवालिया हो गई, और उसके बाद मैदान में आए बाबा रामदेव। बाबा रामदेव ने रुचि सोया को खरीद लिया, और उसके बाद देखिए 3250 करोड़ रुपए का जो है लोन मिल गया। यानी पहले जो कंपनी दिवालिया घोषित हो गई थी, बाबा रामदेव ने उसको खरीद लिया, और उसके बाद कंपनी राष्ट्रवादी हो गई। फिर उसके बाद 3250 करोड़ का लोन दोबारा से उसको सरकारी बैंकों से मिल गया। तो इसी पर कांग्रेस ने सवाल पूछे कि आखिर इतनी मेहरबानी बाबा पे क्यों, लाला रामदेव पर इतना जो है आशीर्वाद किसका है? दरअसल इसकी जांच होनी चाहिए। जो बैंक, जो सरकारी बैंक पहले ही बहुत ही एनपीएस उनके बढ़ रहे हैं, लगातार सरकार बैंकों को मर्जर कर रही है, घाटे में जा रहे हैं, एनपीएस जो है आसमान छू रहे हैं, भगोड़े जो है लोन लेकर भाग रहे हैं, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो मेहुल चौकसी हो, उनको सरकार जो है पकड़ नहीं पा रही है। लेकिन बाबा रामदेव पर जो है यहां पर लगातार आशीर्वाद बरस रहा है। कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया। खबर किसान आंदोलन से। कल जिस तरह से जो है भाजपा के जो कार्यकर्ता थे उनसे झड़प हुई किसानों की, और जो वहां पर मंच गाजीपुर बॉर्डर पर लगा है, वहां पर भाजपा के कार्यकर्ता एक नेता के स्वागत के बहाने दरअसल उस पर कब्जा करना चाहते थे। तो किसान और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच कल झड़प हुई थी। तो उसके बाद राकेश टिकैत ने जो है चेतावनी दी है कि आप तैयार हो जाइए, नहीं तो आपको करारा जवाब मिलेगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव में जैसे जो है जवाब मिला है भाजपा को, वैसे ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मिलने वाला है। तो अब जिस तरह से फौज जब मोर्चे पर डटी होती है तो वह गोली खाती है, ठीक उसी तरह से हम भी मोर्चे पर डटे हैं और लड़ रहे हैं। तो इस पर राकेश टिकैत ने करारा हमला बोला है और चेताया है कि अगर हिम्मत है आप में, जो आप कार्यकर्ता जो मंच पर जो है कब्जा करना चाह रहे हो, अगर मंच पर आना चाहते हो तो सीधा हो, भाजपा को छोड़ के आओ। तो लेकर आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जोड़ रखें। साथ साथ हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।